कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि क्या सच में ईश्वर एक ही है, या जो अलग अलग नामों से हम पूजा करते हैं, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, माता शक्ति, क्या वो सब अलग अलग शक्तियां हैं या एक ही परम चेतना के अनेक रूप? शायद ये वो सवाल है जो हर इंसान के मन में कहीं ना कहीं गूंजता रहता है। लेकिन आज हम इसी सवाल का उत्तर खोजने जा रहे हैं, तर्क से नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय ज्ञान की गहराइयों से। इस वीडियो में हम एक ऐसे अनादि और अनंत सवाल की तलाश करने जा रहे हैं जो शायद हर इंसान के भीतर उसकी पूरी जिंदगी एक गूढ़ रहस्य बनकर गूंजता रहता है। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर पाने के लिए सदियों से तपस्वी, ज्ञानी और भक्त भटकते रहे हैं। आज दुनिया में इतने मत मतांतर हैं, इतनी परंपराएं हैं। कोई कहता है हमारे भगवान अलग हैं, हमारा रास्ता सच्चा है। कोई दूसरे को झूठा ठहराता है। कोई इन सब विवादों से ऊपर उठकर कहता है नहीं, ईश्वर तो केवल एक ही है। यह विरोधाभास आखिर क्यों है? क्या सच में एक ही परमात्मा है जिसने स्वयं को इतने रूपों में बांट दिया है, या फिर हम सब अलग अलग देवताओं की पूजा कर रहे हैं जो आपस में विभाजित हैं? आज हम इस सबसे बड़े आध्यात्मिक रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे और इस सवाल का निर्णायक जवाब ढूंढेंगे। संसार के सबसे प्राचीन ज्ञान, वेदों, उपनिषदों और श्रीमद् भगवद गीता के भीतर छिपे अक्षरों और सूत्रों में। जरा सोचिए, हमारे चारों ओर जो सृष्टि फैली है वह कितनी व्यवस्थित है। एक ही धरती जिस पर सभी जीव चलते हैं, एक ही सूरज जो सबको प्रकाश देता है, एक ही चांद जो सबके लिए रात में चमकता है। अगर प्रकृति में इतना एकत्व है तो फिर इस प्रकृति को रचने वाली शक्ति, उस परम सत्ता में इतने सारे देवी देवता और इतनी सारी मान्यताएं क्यों हैं? अगर परम सत्ता एक ही है तो कोई भक्त शिव के ध्यान में लीन है, कोई विष्णु के भजन गा रहा है और कोई मां शक्ति की पूजा कर रहा है। और अगर सब अलग अलग हैं तो फिर ये सभी शक्तियां, ये सभी नाम अंत में एक दूसरे में मिल क्यों जाते हैं? यही तो वह रहस्य का धागा है जिसे हजारों सालों से हमारे आर्षि मुनियों ने पकड़कर उस मूल सत्य तक पहुंचने की कोशिश की। यह यात्रा केवल ज्ञान की नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व को समझने की यात्रा है। कहा जाता है और हमारे शास्त्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि जब इस दृश्यमान ब्रह्मांड की शुरुआत भी नहीं हुई थी, जब न प्रकाश था, न अंधकार, न समय था, न स्थान, तब सिर्फ एक अखंड चेतना थी जो स्वयं में पूर्ण और शांत थी। वह किसी नाम, किसी रूप, किसी गुण से नहीं जानी जाती थी। हमारे वेदों ने उस परम तत्व को ब्रह्म कहा जो सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। उसी अनादि ब्रह्म से सृष्टि की इच्छा जागी, उसी से ऊर्जा निकली, उसी से बने देवता, उसी से बना जीवन और उसी से बना यह मायावी संसार। पर जब मनुष्य ने उस अनंत को अपनी सीमित बुद्धि से समझने की कोशिश की तो उसने उस निराकार को एक आकार दिया। उसने उसे अपनी कल्पनाओं के सबसे ऊंचे शिखर पर स्थापित किया और नाम दिया शिव, विष्णु, देवी, राम, कृष्ण। यानी एक ही सत्य को हमने अपनी भक्ति की सुविधा के लिए अनगिनत रूप दे दिए। हम सब बचपन से ही मंदिरों में जाते रहे हैं, कभी शिवलिंग पर जल चढ़ाया है, कभी विष्णु जी के सामने हाथ जोड़े हैं। पर क्या हमने कभी एकांत में बैठकर सोचा है क्या वे सच में दो अलग अलग ईश्वरीय शक्तियां हैं जो अलग अलग काम करती हैं, या वे एक ही शक्ति के दो ऐसे पहलू हैं जिन्हें हम अपनी भावना के अनुसार पूछते हैं? इसी सवाल का जवाब हमारे उपनिषदों ने एक छोटे से लेकिन अत्यंत शक्तिशाली सूत्र में दिया था। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। इस एक वाक्य का अर्थ इस पूरी सृष्टि के रहस्य को खोल देता है। अर्थात सत्य, परम तत्व एक है। ज्ञानी लोग उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। इसका मतलब है कि देवता अलग अलग दिखते जरूर हैं, लेकिन उनमें बसने वाली मूल चेतना, वह अविभाजित शक्ति, वही एक परमात्मा है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि हम जो भेद अपनी आंखों से देखते हैं वह केवल दृष्टि का भ्रम है, मूल सत्य का नहीं। इसी संदर्भ में एक प्राचीन और अद्भुत कथा आती है जो इस अभेद को सिद्ध करती है। कहते हैं सृष्टि की शुरुआत में एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद उत्पन्न हुआ कि उन दोनों में से सबसे महान कौन है।
जब यह विवाद अपने चरम पर पहुंचा, तभी अचानक उनके बीच एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न कोई आदि दिख रहा था, न कोई अंत। ब्रह्मा ने संकल्प लिया कि वे उसका शीर्ष खोजेंगे, और विष्णु ने तय किया कि वे उसकी जड़ तक जाएंगे। दोनों अपनी पूरी शक्ति लगाकर ऊपर और नीचे उड़ते रहे, लेकिन दोनों ही थककर हार गए। उस अनंत स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। तभी उस प्रकाशमय अग्नि से एक ओजस्वी वाणी गूंजी, जिसने कहा, जो मुझे पहचान ले वही सच्चा जानकार है। वह अग्नि स्तंभ न विष्णु थे, न ब्रह्मा, न शिव। वह था पर ब्रह्म, जो इन तीनों महान शक्तियों का भी स्रोत था, उनका भी आधार था। यह कथा सिखाती है कि हमारे पूज्य देवता भी उसी एक परम शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं, और उस परम शक्ति की महानता का कोई अंत नहीं है। और जब हम वेदों और उपनिषदों के बाद भगवत गीता की शरण में आते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण इस सत्य पर अपनी निर्णायक मुहर लगा देते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को ज्ञान देते हुए कृष्ण किसी व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि परम चेतना के रूप में बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। गीता 10.8। इसका सीधा अर्थ है, मैं ही सबका मूल कारण हूं, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है और मुझ में ही सब कुछ समाया हुआ है। यहां कृष्ण का मैं किसी ग्वाले या राजा का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि उस परम चेतना का प्रतिनिधित्व करता है जो हर रूप में, हर कण में व्याप्त है। यानी कृष्ण, शिव, दुर्गा, ये सभी उसी एक चेतना की विभिन्न लहरें हैं। कल्पना कीजिए एक विशाल समुद्र की, जो स्वयं में एक है, लेकिन उसमें उठने वाली लहरें हजारों हैं। हर लहर का रूप अलग है, पर हर लहर में जल तो एक ही है। उसी तरह हर देवता का रूप अलग है, पर उनमें बसने वाला तत्व, वह परमेश्वर एक ही है। अब अगर यह सत्य है कि सब कुछ उसी एक ऊर्जा से बना है, तो यह सवाल उठता है कि हम कौन हैं? क्या हम भी उसी परम सत्ता के अंश नहीं हैं? यहीं पर ज्ञान का सबसे बड़ा रहस्यमय मोड़ आता है। उपनिषदों ने इसी सत्य को स्थापित किया, जिसे सुनकर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं, और तत्वमसि, अर्थात तू वही है। यह ज्ञान हमें झकझोर कर रख देता है। परमात्मा कोई दूर का या पहुंच से बाहर अस्तित्व नहीं है, वह तो हर प्राणी के भीतर, हमारी आत्मा, चेतना के रूप में विराजमान है। हमारा यह शरीर, यह मन, यह अहंकार, ये सब माया के पर्दे हैं, जिन्होंने हमें उस एकत्व से अलग कर दिया है। जिस दिन मनुष्य स्वयं को यह देहरूपी बंधन नहीं, बल्कि उस अखंड चेतना का अंश मानेगा, वही दिन होगा जब वह ईश्वर को देखेगा, हर जगह, हर रूप में, और सबसे पहले अपने भीतर। इसी अभेद के अनुभव को हमारे संतों ने अपनी भक्ति में उतारा। संत कबीर, मीरा और सूरदास, सभी ने नाम या रूप का भेद नहीं किया। उन्होंने अपने भीतर बसने वाले उस एक प्रेम को पुकारा। संत कबीर ने कहा था, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई चीज, मांगो तो वो प्रेम मांगो जो रैदास के हृदय में था। यह प्रेम ही तो उस एक परमात्मा का स्वरूप है। ईश्वर किसी मंदिर, किसी मूर्ति, किसी धर्म ग्रंथ में बंद नहीं है। वो तो उस निर्मल प्रेम की धड़कन में है, जो किसी भी सीमा से परे है। उनकी भक्ति सिखाती है कि जब हृदय से प्रेम और श्रद्धा जागती है, तो उस प्रेम की धारा नामों और रूपों के सभी बांधों को तोड़कर सीधे उस एक परम सागर में मिल जाती है। आज का आधुनिक विज्ञान भी अब उसी सत्य की ओर संकेत कर रहा है, जिसे हमारे आर्षियों ने हजारों साल पहले जान लिया था। विज्ञान कहता है कि सब कुछ ऊर्जा है, और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। यही तो हमारे वेदों ने कहा था जब उन्होंने घोषणा की थी, सर्वम खलविदम ब्रह्म, अर्थात यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही ब्रह्म है। अगर विज्ञान के अनुसार ऊर्जा एक है, तो भक्ति और ज्ञान के अनुसार भगवान भी एक है। वह कभी शिव का शांत स्वरूप बनकर प्रकट होता है, कभी कृष्ण की मधुर बांसुरी की तान बनकर, कभी मां की ममता बनकर, और कभी किसी निर्धन की सेवा बनकर। रूप भले ही अनगिनत हों, लेकिन उनके भीतर बहने वाला सत्य, वह एक ही चेतना है जो हमें जोड़ती है। यही वह परमानंद का क्षण होता है, जब साधक के भीतर यह दिव्य अनुभूति जागती है
कि नामों, रूपों और परंपराओं में कोई वास्तविक भेद नहीं है। बाह्य रूप से हम राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, अल्लाह या ईसा मसीह को अलग अलग रूपों में पूजते हैं, परंतु जब चेतना भीतर की यात्रा करती है तो ज्ञानी को अनुभव होता है कि ये सभी रूप केवल एक ही चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। जैसे एक ही सूर्य अपनी किरणों से अनेकों रंगों का इंद्रधनुष रचता है। जब कोई राम का नाम जपता है तो वह उसी परम तत्व से जुड़ता है जिससे कृष्ण का नाम जोड़ता है। जब कोई शिव में लीन होता है तो वह उसी अनंत ऊर्जा में विलीन होता है जिससे मां शक्ति की उत्पत्ति हुई। यह अनुभव केवल विचार नहीं बल्कि बोध है, वह आंतरिक जागरण जहां सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और केवल एकत्व शेष रह जाता है। भक्ति का शुद्धतम रूप। जब यह भक्ति भीतर से उमड़ती है तो वह किसी मूर्ति, मंदिर या पुस्तक तक सीमित नहीं रहती। वह हर धड़कन में, हर कण में ईश्वर को अनुभव करती है। भक्ति का सार यह नहीं कि तुम किस नाम से पुकारते हो, बल्कि यह है कि तुम कितने प्रेम और समर्पण से पुकारते हो। जब हृदय में प्रेम की गहराई बढ़ती है तब भेदभाव मिट जाता है। भक्त और भगवान, साधक और साध्य सब एक हो जाते हैं। यही है वह अद्वैत का अनुभव जहां मैं और तू का अंतर विलीन हो जाता है। ज्ञान की दृष्टि से वेद कहते हैं नेति नेति, अर्थात यह नहीं, यह नहीं। परमात्मा को किसी एक वस्तु, व्यक्ति या रूप में सीमित नहीं किया जा सकता। वह अनंत, सर्वव्यापी चेतन ऊर्जा है जो प्रत्येक जीव और वस्तु में समान रूप से व्याप्त है। उपनिषदों ने उसे कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वह सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। गीता में श्री कृष्ण जब कहते हैं वसुदेव सर्वमिति, गीता 7:19, तो वह यही सत्य उद्घाटित करते हैं कि जो व्यक्ति सब में ईश्वर को देखता है और ईश्वर में सबको देखता है वही वास्तविक ज्ञानी है। भेदभाव क्यों मिटता है? क्योंकि जब साधक की दृष्टि बाह्य से आंतरिक की ओर जाती है तो उसे ज्ञात होता है कि दिखने वाले सभी रूप केवल प्रकृति के खेल हैं। जैसे एक ही मिट्टी से हजारों घड़े बनते हैं, रूप अलग हैं पर सार एक है, मिट्टी। उसी तरह ईश्वर ने स्वयं को अनगिनत रूपों में प्रकट किया है पर तत्व एक ही है, परम चेतना। सनातन धर्म का अद्वितीय संदेश यही है। हमारे सनातन धर्म की आत्मा। यह धर्म किसी व्यक्ति, जाति या पंथ पर आधारित नहीं है बल्कि अनंत सत्य पर आधारित है कि परमात्मा एक ही है और वही सब में विद्यमान है। वह कभी राम बनता है मर्यादा सिखाने, कभी कृष्ण बनता है प्रेम और नीति सिखाने, कभी शिव बनता है संहार और सृजन के संतुलन हेतु, और कभी मां शक्ति बनता है करुणा और सृजन की प्रतीक। अंतिम अनुभूति। जब मनुष्य इस ज्ञान को आत्मसात कर लेता है तो उसके भीतर कोई द्वेष नहीं रहता, कोई विरोध नहीं रहता। वह हर चेहरे में उसी एक दिव्यता को देखता है, हर नाम में उसी एक ध्वनि को सुनता है, हर श्वास में उसी एक प्राण को महसूस करता है। यही वह अवस्था है जहां साधक, साध्य और साधन तीनों मिट जाते हैं। केवल वह शेष रह जाता है, वह जो सर्वत्र है, सर्वदा है और सदैव रहेगा। उसी को राशियों ने कहा एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक ही है। ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं